परिवार बहुत दुखी है, साथ में हम सभी दुखी हैं। तरुण हिंदू समाज का एक नौजवान था, हमारा भविष्य था। उस बच्चे की कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कभी कुछ कोई गलती नहीं की। एक होली के छींटा पड़ने पर, और ये सब जितने लोग हैं टोपी वाले, चोटी कटवा के टोपी पहनने वाले, ये सब रंगरेज हैं, हिंदू ही थे। तो जब आप कपड़ा रंगते होगे तो हाथ में रंग नहीं लगता क्या? तब इस्लाम खतरे में नहीं आता। एक छींटा पड़ने पर इस्लाम खतरे में आ गया। परिवार ने माफी मांगी। 4 साल की बेटी को क्या पता कि कौन जा रहा है, कौन जा रहा है। तुम होली मनाते हो कि नहीं मनाते हो, वो 4 साल की बिटिया को क्या पता। छींटे पड़ गए, पहले परिवार वाले को पीटा, फिर तरुण को पीटा, इतना पीटा कि उसकी मृत्यु हो गई। आज पूरा परिवार दुखी है, पूरा हिंदू समाज पर चिंतित है। मैं भारत सरकार से और दिल्ली सरकार से निवेदन करता हूं कि जिन लोगों को अरेस्ट किया है, एक तो परिवार को दिखाएं कि आपने किसको अरेस्ट किया है, क्योंकि पता परिवार को है किसने मारा किसने नहीं मारा। आपने किसको उठाया पता नहीं, कल उनको छोड़ दोगे, कौन विश्वास करे। आज जितनी फोर्स लगी है, कदाचित तो उस दिन होती तो आज तरुण जिंदा होता। मैं गृह मंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे काम नहीं चलने वाला। दिल्ली सरकार ने जो कल तोड़ा है, क्या तोड़ा है जी? नाटक किया है क्या? वो छज्जा तोड़ दिया। मकान तोड़ना योगी जी से सीखो, तब पता लगता है कि मकान कैसे तोड़े जाते हैं। वो एक नहीं, कम से कम 10 मकान वहां तोड़ने पड़ेंगे। हिंदू समाज असुरक्षित महसूस कर रहा है। गृह मंत्री जी, ये देश की राजधानी दिल्ली है, आप भारत माता के सुपुत्र हो। हमें बहुत विश्वास है आपके ऊपर कि आप जो निर्णय लोगे वो उदाहरण बनेगा। हम तरुण को ऐसे जाने नहीं देंगे। या तो सरकार कठोर निर्णय करे, नहीं तो फिर समाज क्या निर्णय करता है उसकी कल्पना कोई नहीं कर पाता। हिंदू समाज को आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, हिंदू आज जातवाद क्षेत्रवाद को छोड़ो, केवल हिंदुत्व के लिए जीना सीखो। बड़ी कोठियां, बड़ी दुकानें बांग्लादेश पाकिस्तान में थी, आज नहीं है। बांग्लादेश में किसी की हत्या जाति पूछ के नहीं की जा रही। किसी का घर आग लगाने से पहले जाति नहीं पूछी जाती, बैंक बैलेंस नहीं पूछा जाता, कितने फोन कितने गाड़ी नहीं पूछेगा। हिंदू हो तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं। ये देश में जब तक मदरसे चलते रहेंगे तब तक इस्लामीकरण चलता रहेगा। जो अच्छे मुसलमान हैं हम उनका आदर करते हैं, पर जो कठमुल्ले हैं, जो 72 हूने से मिलना चाहते हैं, जिन्होंने तरुण की हत्या की है, एक एक हत्यारे को 72 हूनों से मिलाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और दिल्ली की मुख्यमंत्री करें। हिंदू समाज आपके साथ था, है, पर ऐसे हत्याएं होती रहेंगी तो फिर सोचना पड़ेगा। तो साधु समाज सड़क पे आ इसलिए आप लोगों पर हमें विश्वास है, पूरा विश्वास है, परंतु कार्रवाई चाहिए, ढील बोल नहीं चाहिए। उत्तम नगर तरुण हत्या केस के अंदर द्वारका डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने आरोपियों की हुड़दंगियों की धरपकड़ तेज कर दी है। इस मामले के अंदर 3 महिलाओं सहित 8 लोगों की और गिरफ्तारी की गई है और बताया जा रहा है 2 नाबालिग सहित अब तक 16 लोग दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिए हैं। हमारे साथ द्वारका डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी कुशल पाल सिंह है। सर, कितने लोगों को और हिरासत में लिया? बताया जा रहा है 3 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया। अभी आज हमने 8 लोगों को और किया है इसमें, जिसमें 7 अडल्ट और 1 माइनर है जो अभी अप्रीहेंड हुए हैं। तो 7 जो अडल्ट हैं उसमें 3 महिलाएं भी इंक्लूड हैं। और अभी हमारी जांच आगे बढ़ रही है और जो भी लोग इसमें आइडेंटिफाई होंगे तो उसके खिलाफ भी हम लोग एक्शन लेंगे इसमें। सर, जिस तरीके से कल ये बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, उसके बाद से पहले का माहौल और बुलडोजर की कार्रवाई के बाद का माहौल क्या कहना चाहिए? जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो भी सिविल एक्शन है, एमसीडी अपना जो डीएमसी एक्ट है उसके अकॉर्डिंग लेती है। इन्फोर्समेंट रिमूवल से लेकर जो डिमोलिशन की प्रोसेस है, वो जो तय प्रक्रिया है, तय कानून है, उसके तहत ही होती है। और जो एमसीडी का जो भी एक्शन लिया अपने रेगुलर रूटीन का जो कार्य है उसके आधार पर ही लिया है। एमसीडी जो हमें, क्योंकि जब भी कोई ये कार्य करती है तो हमसे फोर्स का रिक्वेशन करती है, तो उस हिसाब से हम सिचुएशन को देखते हुए फोर्स उपलब्ध कराते हैं। तो जो भी कल भी एक्शन हुआ था तो उसमें जो उन्होंने डिमांड किया हमने उनको फोर्स अवेलेबल कराई। सर, अभी इस मामले के अंदर और गिरफ्तारी होनी बाकी है? ये अभी जांच का विषय है। तो अभी तक हमने टोटल इसमें 14 अडल्ट और 2 माइनर्स को हमने अप्रीहेंड किया है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशंस आगे बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे सबूत और एविडेंस कलेक्ट होते जाएंगे और हम और एक्शन लेते जाएंगे। शुक्रिया सर। टाइम्स ऑफ भारत के लिए दिल्ली से लवली बख्शी। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं।
सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।